करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे। इसका सवाब पहुंचता है, नाते रसूल का सवाब पहुंचता है। तो आप कव्वाली के चक्कर में मत पड़े। कव्वाली को जिन लोगों ने जायज किया वो सब बुकरात हैं, बुकरात। उनके पास कोई दलील नहीं है। अरे बोलो, कोई दलील नहीं है। आप एक छोटी सी मिसाल लो। सैयदना, इधर देखिए, मेरे एक औरत मेरे सरकार के बारे में नजर मानी कि मेरे रसूल फला मकाम से वापिस आ जाएंगे तो मैं दफ बजाऊंगी हुजूर के सामने, हुजूर के सामने दफ बजाऊंगी। जब हुजूर वापिस आ गए तो औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी नजर उतारनी चाहती, मैं नजर उतारना चाहती हूँ। मैंने नजर माना था मैंने कि आप फला मकाम से वापिस आ जाएंगे तो मैं दफ बजाऊंगी। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा चलो बजा लो। क्या कहा? दफ प्लेट की तरह होता है, आपने देखा होगा, प्लेट की तरह होता है, उसमें हल्की सी आवाज होती है, मजेदार नहीं होता, खाली ढप ढप करता है, वो ढोल की तरह नहीं होता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बजा लो। देखिए, उसका दिल रखने के लिए कहा बजा लो। देखिए हदीस में आया है, मिशकात की हदीस है, वो औरत हुजूर के सामने दफ बजाती रही। हजरत सिद्दीक आए तब भी बजाती रही, लेकिन जैसे हजरत उमर को देखा तो दफ को अपने जमीन पर रख कर बैठ गई, दफ को नीचे रख कर ऊपर से बैठ गई। तो हुजूर ने क्या कहा, ऐ उमर, ऐ उमर, तुमको शैतान, इधर देखिए, सरकार ने फरमाया, ऐ उमर, शैतान तुमको देखकर भागता है। क्या कहा? शैतान तुमको देखकर भागता है। तो इस जुमले से पता चलता है कि जब दफ में शैतानियत है, चाहे हल्की सी शैतानियत, हल्की सी शैतानियत जब दफ में भी है, गर्चे जायज है, हर जायज काम इस्लाम में बेहतर नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब गज़ुल हलाल इलल्लाहि तलाक, जायज कामों में सबसे नापसंदीदा काम अल्लाह के नजदीक तलाक है। तलाक तो जायज तो है, तलाक देना जायज है, लेकिन इधर देखिए, जायज कामों में सबसे नापसंदीदा काम अल्लाह के नजदीक क्या है? नापसंदीदा चीज तलाक। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, तुमको शैतान देखकर भागता है, शैतान तुमको देखकर भागता है। तो गोया इस हदीस से इशारा मिला, चाहे बुकराती करने वाले बुकराती करें, दलील पेश करने वाला तो कोर्ट में भी झूठी दलील पेश करके जज को अंधा बना देता है। अरे बोलो, जज को अंधा बना देता है। तो जज जैसे पढ़े लिखे को जब वकील झूठी दलील पेश करके अंधा बना सकता है, तो आप जैसे लोगों को अगर कोई बुकरात आदमी अंधा बना दे और कव्वाली को जायज करार दे, तो ये सब पागलपनी है। जब दफ में शैतानियत, अरे बोलो, जब शैतानियत की झलक दफ में है, तो कव्वाली जो ढोल और म्यूजिक और लेडीज और जेंट्स का मुकाबला, ये सब शैतानियत नहीं बल्कि शैतानियत से भरी हुई चीज है। कव्वाली से बचो और बुजुर्गों के मजार पर आओ तो अदब से आओ, हाजिरी दो, फातिया पढ़ो और चूमने से बचो। बुजुर्गों के मजार पर आओ तो चूमना जायज है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, हर जायज काम बेहतर नहीं है। जोर से बोलो, हर जायज काम बेहतर नहीं है। इधर देखिए, जब जायज काम करने से आप पर इल्जाम लगता हो तो उस जायज काम से बचो। इधर देखो, शराब खाने में नमाज पढ़ना जायज है, शराब की भट्टी में नमाज पढ़ना जायज है। इधर देखिए, शराब की फैक्ट्री में नमाज पढ़ना जायज है, तवाइफ के घर में दावत खाना जायज है, लेकिन बुजुर्गों ने मना फरमाया कि दावत मत लो, कि तुम जाओगे दावत खाने, दुनिया कहेगी गंदा काम करके निकल रहा है। शराब के कारखाने में नमाज पढ़ना जायज है, नमाज के लिए जमीन का पाक होना जरूरी है। अरे बोलो, नमाज के लिए जमीन का पाक होना जरूरी है। तो
शराब खाने में भी कुछ जमीन का हिस्सा जरूर पाक होगा। तो नमाज तो जायज है, लेकिन ये जायज काम बेहतर नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस जायज काम को तुम करने जाओगे शराब खाने में, जब बाहर निकलोगे तो दुनिया कहेगी ये अब्दुल्ला शराब पीकर निकल रहा है। तो बुजुर्गों के मजार को चूमना जायज है, चादर को भी चूमना जायज है, लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया कि फातिया पढ़ो तो 5 हाथ 10 हाथ पीछे हटकर उनके चेहरे की तरफ मुतवज्जा होकर फातिया पढ़ो, चूमो मत। अदब यही है, अदब यही है कि मत चूमो, जायज तो है, मगर अदब यह है कि मत चूमो। तुम चूमोगे तो ये दुनिया कहेगी सजदा कर रहा है। और आज हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो, तुम चूमते हो लेकिन ये बेईमान लोग कहता है सजदा कर रहा है, तो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि तुम पर इल्जाम लग रहा है? तो हर जायज काम आपके लिए बेहतर नहीं है। कव्वाली मान लीजिए जिसने जायज किया जायज है, चलो, लेकिन ये काम बेहतर नहीं है क्योंकि इसमें शैतानियत जरूर है। अरे बोलो, अच्छा ये बताइए, इतने बड़े आशिक हैं जो लोग कव्वाली सुनकर झूमते हैं, अगर इतने बड़े आशिक हैं तो बिना ढोल के महबूब के नाम पर झूम कर दिखा दे। बिना महबूब, बोलो, महबूब के नाम पर बिना ढोल के, बिना ढोल बाजे के झूम कर दिखाएं, लेकिन नहीं, बिना ढोल बाजे के वो कभी भी नहीं झूमते। जब ढोल बजाने वाला तबला जम के बजाएगा तो सिर्फ उनका बदन नहीं चमकता, उनकी कमर भी लचकने लगती है। ऐसे ही कमीनों की वजह से हमारा दीन बदनाम हुआ, सुन्नियत पारा पारा होकर रह गई, सुन्नियत बदनाम होकर रह गई। इसलिए खबरदार, होश में रहो। हर जायज काम बेहतर, हाथ उठाकर बोलो, हर जायज काम, अरे जोर से बोलो, हर जायज काम बेहतर नहीं है। अगर बेहतर होता तो हुजूर, बोलो, ये जुमला नहीं कहते कि ऐ उमर तुमको शैतान देखकर भागता है। ये शैतान का लफ्ज बता रहा है कि दफ जायज तो है लेकिन इसमें भी शैतानियत का शुबहा है। अरे बोलो, इसमें भी खतरा है। जब दफ में खतरा है तो तबला बजाने में, ढोल बजाने में, कमर लचकाने में, जुल्फे रखने में, औरतों की तरफ बाल रखने में, जो 5-5 अंगूठी पहनते हैं वो मुसलमान नहीं है, शैतान है। याद रखिए, वो बाबा नहीं है, वो ढोंगी है। ऐसे कमीनों को बस्ती से जूता मार कर निकालो और उसे टकला बनाओ, टकला। बाल रखने से बाबा नहीं होता, अबे पागल की औलाद। 5 अंगूठी पहनने से, औरतों की तरह साड़ी पहनने से तुम वली नहीं बन सकते, तुम शैतान की औलाद बन सकते हो, लेकिन नबी के गुलाम नहीं बन सकते। नबी का गुलाम वो है जो हाथ में एक अंगूठी पहने। नबी का गुलाम वो है जो शरीयत के मुताबिक पहने। नबी का गुलाम वो है कि हर शैतानी चीजों से जरूर बचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रज़ाए मुस्तफा, पैगामे गुलाम रब्बानी नश्तर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर देखिए, गुलाम रब्बानी की उम्र आज 51 साल है, मैं 51 साल का हो गया। इधर देखिए, तकरीर 13 साल से कर रहा हूं, लेकिन इन चैनल वालों ने मेरी अच्छी अच्छी तकरीर को लोगों तक नहीं पहुंचाया है। अच्छी अच्छी तकरीरों को लोगों तक नहीं पहुंचाया है। जो तकरीर सोते वक्त में जब मजमा सो रहा है, हो रही है, उस तकरीर को चैनल वालों ने खूब फैलाया। वरना कसम खुदा, मैंने 30 वर्षों में ऐसी ऐसी तकरीरें की है कि अहले सुन्नत वल जमात से इन बदअकीदों को जितनी चीजों में इख्तलाफ है वो सारी हदीसें
मैं पेश कर चुका हूं। शायद कोई ऐसा मौजू नहीं है जिस पर मेरी तकरीर ना हो चुकी हो। नेट पर तलाश हो, करोड़ों रुपए कमाने। मेरा कोई अपना चैनल नहीं है, एक मैं तन्हा मौलवी हूं। मेरे बेटों ने मुझसे कहा, अब्बा आपके चैनल से लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। मैंने कहा, बेटा कौम का नजराना ही तुम्हारे लिए बहुत है। कौम जो नजराना दे रही है यही तुम्हारे लिए बहुत है। लालच मत करो। अल्लाह के जो बंदे तुम्हारे बापा की तकरीर से दीन का काम कर रहे हैं उनको अरे भाई कुछ हासिल करने दो। तो अच्छी अच्छी तकरीरों को चैनल वालों ने नहीं फैलाया, लेकिन जो तकरीर गैर मेयारी रही, सोते वक्त में किया, मजमा सो रहा है, भाग रहा है। आज मैंने जो तकरीर कर डाली है, कसम खुदा ये सालों याद रखोगे। इस तकरीर को जरूर फैलाओ ताकि दुनिया वालों तक सही पैगाम पहुंचे और लोग सुधरने की कोशिश करें और लोगों तक सही पैगाम पहुंचे और लोग अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। हाँ, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने नबी की बारगाह में पेश फरमाएं और साहिब मजार के हक में दुआ फरमाएं और मेरे हक में, सबके हक में दुआ फरमाएं। अल फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे, मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही, भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही, गर्मिये मैं शर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही, जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो। खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौले ईमान कुनम खात्मा। अगर दावतम रदे कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मा फ़ी क़ल्बिना बिफ़ज़लिही व करमिही व रहमिही बेबरकते ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो बेबरकते तिलावतिल कुरान, वो बेबरकते ज़िक्रिल अहादीसिल करीमा, वो बेबरकते नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नका अंतस समीउल अलीम व रऊफुर रहीम। वो बेबरकतिस सलात अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नका अंतस समीउल अलीम व रऊफुर रहीम व इन्नका अंत मुजीबुद दावात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।